नमस्कार। शिल्प साहित्य में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी वसंत पाठ्य पुस्तक से हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध शिक्षाविदी एवं कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था और ये कवि प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। बच्चों, जब भी आप कोई कहानी या कविता पढ़ते हो तो आप उनके लेखक या कवि के बारे में जानकारी अवश्य हासिल करें। बच्चों, अब मैं कविता पढ़ना शुरू करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, इस पद का अर्थ यह है कि पंछी अपने आजादी की बात कर रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछी जो है वो चाहते हैं कि उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने दो, उन्हें उन्मुक्त गगन में विचरण करने दो। उन्हें पिंजरे में बंद रहना नहीं पसंद है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही सोने के पिंजरे में आप बंद करके रखो, भले ही हमें आप बहुत सारी सुख सुविधाएं दो, लेकिन हमें पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमें तो खुले आकाश में उड़ना अच्छा लगता है और हम जब पिंजरे में बंद रहते हैं तो पिंजरे में बंद रहकर हमारे अंदर सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि हमें बाहर निकलना है। और आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी पक्षी को जब आप पिंजरे में बंद करते हो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घर पे तोता पालते हैं, कबूतर पालते हैं, तो आप कभी देखो ना तो वो पंछी जो है उस पिंजरे के ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। बेचारे वो भागते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। उनके पास एक छोटा सा ही उनका घर होता है और उसमें वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि उनके पंख उसी में घूमते टहलते चिल्लाते टूट जाते हैं। तो पंछी बोल रहे हैं ना कि भले सोने के पिंजरे में हमें बंद कर दो, आप कनक तीलियों का पिंजरा बनवा दो, लेकिन हमें वैसा पिंजरा नहीं चाहिए। हमें तो खुले आसमान में उड़ना है। हमें ये दुख दर्द नहीं चाहिए, गुलामी वाला दुख दर्द नहीं चाहिए। हमें उन्मुक्त गगन में उड़ना है, हमें आजाद गगन में उड़ना है। और पिंजरे में बंद होकर तो हम कभी खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे, कभी भी हम सुख चैन से नहीं रह पाएंगे। शिवमंगल सिंह सुमन इस कविता के माध्यम से हमारी स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो पक्षियों को माध्यम बनाकर हमारी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। गुलामी की बेड़ियों में रहना किसी को पसंद नहीं होता। तो शिवमंगल सिंह सुमन ने पंछियों के माध्यम से यहाँ मनुष्यों के बारे में भी बताया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पक्षी ही उन्मुक्त रहना चाहते हैं। पंछी के साथ साथ, इन पंछियों के साथ साथ मनुष्यों को भी आजाद रहने के लिए बोलते हैं। मनुष्यों को भी किसी की गुलामी नहीं करने को बोलते हैं। बच्चों, अब मैं दूसरा पंक्ति पढ़ती हूँ। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो आगे कवि कहते हैं कि ये जो पंछी हैं वो बहता जल पीने वाले हैं। बहता जल पीने वाले हैं, जैसे कि आप जब उनको पिंजरे में आप एक छोटी सी कटोरी में उनको पानी दे देते हो तो उनको वो पानी नहीं पसंद है, उनको बहता हुआ जल पसंद है। बहता हुआ जल कैसा? वो नदी का कल 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 करता हुआ जल पसंद है, वो झरने का ताजा जल पसंद है। उनको पिंजरे में रखा हुआ वो बासी चीजें, बासी खाना, वो सब नहीं पसंद है। उनको तो जल भी कैसा पसंद है? बहता जल पसंद है। अगला पद पढ़ती हूँ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान
उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो आगे कवि कहते हैं कि ये जो पंक्षी है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति, उड़ान सब भूल गए हैं। पंक्षी कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, वो जो पिंजरे में बंद है, जो लगातार वो पिंजरे में बंद है, वो बहुत दिन से उड़े नहीं है, बहुत दिनों से उन्होंने खुले आसमान में विचरण नहीं किया है, तो वे अपनी गति, अपनी स्पीड, अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। वो तो लगातार भूलते जा रहे हैं कि उड़ते कैसे हैं, कितनी ऊंचाई तक जाते हैं। तो पंछी ये बात कर रहे हैं कि हम तो इतने दिन से उड़े नहीं, पिंजरे में बंद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी गति, उड़ान सब भूल जाएं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पे कितनी दुखद बात है कि पंछी पिंजरे में बंद है और वो बेचारे बस सपने में देख रहे हैं कि वो खुले आसमान में उड़ रहे हैं और वो दूर कहीं जाके तरु की फुनगी पर बैठ के झूल रहे हैं। ये सब बस वे सपने में देख रहे हैं कि वो एकदम, तरु की फुनगी मतलब क्या होगा? तरु मतलब पेड़, पेड़ की फुनगी सबसे ऊंचा भाग, पेड़ का सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंची डाली, वहां पर जाकर वो झूला झूल रहे हैं। अब तो बस ये उनके सपने में ही होता है, ये उनके सपने की ही बात है, क्योंकि पंछी तो पिंजरे में बंद है और वे सिर्फ सपने में ही देख सकते हैं कि वे तरु की फुनगी पर बैठे हैं, क्योंकि वो सच में उड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आजाद नहीं है, वो गुलाम है, वो पिंजरे में बंद है। तो अब तो बस उनके सपने में ही वो तरु की फुनगी दिखती है और वो सोचते हैं, अरे कितना अच्छा होता कि हम उड़ जाते यहाँ से और तरु की फुनगी पर, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूला झूलते।